जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं आशा करती हूँ आप सब दशहरा को अच्छे से मनाए होंगे। आप सब ने बाबा की ब्लेसिंग्स ली होंगी, माँ भवानी की भी अच्छे से पूजा करी होंगी। तो अब आज मैं फिर से आप लोगों को एक्सपीरियंसेस सुनाने जा रही हूँ। बाबा की कृपा से ये बहुत सुंदर अनुभव है और इसके लास्ट में कुछ लेसन्स हैं जो हम और भी कुछ बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं किसी एक्सपीरियंस के, जो मुझे लगा वो मैं लास्ट में शेयर करूँगी। तो ये जो डिवोटी हैं ये टीना नायर जी हैं, ये गुजरात से हैं। इन्होंने शेयर किया अपनी शिरडी यात्रा का अनुभव। तो इनके साथ ऐसा था ना कि ये जिस मंथ में गए थे उस मंथ के 18th, 19th और 20th, मतलब 18, 19 और 20 3 दिनों के लिए गए थे, जिसमें 18 को ये सुबह बैठे बस पे तो दोपहर तक पहुंच गए और शाम को नहा धोकर इन्होंने अच्छे से दर्शन लिया। और 20 को भी इन्होंने सुबह बाबा के दर्शन वगैरह करके और फिर इनका बस स्टॉप से वापस आना था। और जो लीला शुरू होती है वो 20 से ही होती है, पर मैं थोड़ा पहले बता देती हूँ कि इनके दर्शन बहुत अच्छे से हुए। इन लोगों ने शिरडी दर्शन करा, शनि शिंगणापुर दर्शन करे और ये लोग बाबा के समाधि वगैरह, चावड़ी, गुरुस्थान, लक्ष्मीबाई, उनके 9 सिक्के, सभी सारी चीज़ें, साथ ही साथ साई थीम पार्क जो है वहाँ, सब इन्होंने दर्शन किया। और ये लोग जाने से पहले, अच्छा एक बात और बताती हूँ, ये 6 जने गए थे मगर सारी बहनें मिल के गई थी और ये सारी बहनें मतलब ये सभी मैरिड हैं, तो इन सब के घर पे भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। आप तो समझते हैं आप सभी लोग कि जो होम मेकर होती हैं उनके ही उस पर पूरे घर का खाना और जितना भी फैमिली का टेक केयर करना होता है वो सब इन पे डिपेंड होता है। तो ये सारी बहनें फिर भी निकल कर उस दिन गई थी। तो अभी ना शिरडी जाने के वक्त इनका रहने का और शिरडी जाने का सबका इन्होंने टिकट जो है, ये जो डिवोटी हैं इन्होंने खुद ही कराया था। जो ये एक्सपीरियंस शेयर करा है इन्होंने, साई निवास में बहुत अच्छे से रूम वगैरह भी करा ली थी, जिसमें ये लोग बहुत अच्छे से रहे और सब बहुत अच्छा हुआ। अब आने वाले दिन ऑब्वियसली आए हैं तो इन्होंने चाबी दे दी रूम वाले को, होटल वाले को, और फिर ये लोग अपना निकल के स्टॉपेज पे आ गए। अब बात ऐसी थी ना कि जाते वक्त इनका जो गुजरात है वो तो पास ही पड़ता है ना महाराष्ट्र से, तो मतलब जाते वक्त का इनका बस था जिससे कि ये चले गए थे। आने की इन्होंने कोई टिकट वगैरह करवाई नहीं थी, बात कर ली थी कि हाँ भाई इतने बजे बस आती है तो हम इतने बजे से 1 घंटे पहले हम स्टॉपेज पे पहुंच जाएंगे और फिर तब के तब हमें टिकट मिल जाएगी और फिर हम वापस घर आ जाएंगे। तो ये इन लोगों ने सोच रखा था। अब क्या होता है कि इनको ना बता दिया गया था कि आपकी 11:30 बजे की 20 तारीख को लौटने की बस होगी। तो ये लोग ना 10:30 तक ही सुबह बाबा के दर्शन वगैरह पाकर निकल गए और ये लोग बस स्टॉपेज पे पहुंच गए। तो बस स्टॉपेज पे भैया ने बोला, इंक्वायरी जिनसे करी कि अभी आप वेट करो, बस 11:30 में आएगी और अगर ट्रैफिक रही, थोड़ा प्रॉब्लम रहा तो बस 12 बजे तक भी आएगी, मतलब थोड़ी देर भी हो सकती है। इनका कैसे है ना, सुबह बैठेंगे तो दोपहर पहुंच जाएंगे, दोपहर बैठेंगे तो शाम रात तक पहुंच जाएंगे, उस तरह का है। इनको गुजरात ही जाना था। तो अब क्या होता है ना कि 11:30 से 12:30, 1 डेढ़ बज गए, बस नहीं आई। इन लोगों ने इंक्वायरी करी तो पता चला कि अब वो बस आज आ ही नहीं रही है, वो बस कैंसिल हो चुकी है। अब तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई, घर पे भी बोल के आए थे। और ये गुजरात में जहाँ रहते हैं वहाँ पर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़। और ये लोग जब से आए थे 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, तो घर वाले भी परेशान थे क्योंकि अब तो रास्ते में भी बारिश मिलेगी। और बारिश होती है तो भी आप सब जान भी रहे हैं कि कितनी तरह की चीज़ें, लैंडस्लाइड तो ऐसा तो वैसा, बहुत चीज़ें हो रही हैं, हर एक शहर में हो रही है। तो इसके वजह से ये लोग बहुत परेशान भी थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम डॉर्मेट्री ले लेते हैं, रात भर की तो बात है, तो हम डॉर्मेट्री ले लेंगे और हम रात भर रुक जाएंगे और सुबह सुबह जो एक बस है वो अर्ली मॉर्निंग है, हम अर्ली मॉर्निंग निकल के घर चले जाएंगे। घर वालों का भी लगातार फ़ोन आ रहा है, सारी बहनें एक साथ आ गई हैं, घर वालों को भी टेंशन हो रही है, सब पूछ रहे हैं कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो। तो ये अभी डॉर्मेट्री का देख रही थी, अपनी बहनों से बात कर ही नहीं थी, आप समझो दोपहर हो चुकी थी। तभी इनकी एक सिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि एक बस आई, अचानक से एक बस इन्होंने देखा।
तो एक बस आई और वो अहमदनगर से सूरत जा रही थी। तो इनकी बहन ने बोला कि एक बार इसको पूछ कर देख, क्या पता ये हमारे डिस्ट्रिक्ट भी चली जाए। तो ये जब वहाँ गई और उनसे इंक्वायरी करी तो उस बस वाले ने कहा कि हाँ, ये सतारा, नवाबपुर, ये सारे जगह होते हुए, इनकी डिस्ट्रिक्ट होते हुए, इनको जहाँ उतरना है वहाँ तक की होते हुए वो बस जाएगी। और वो ऑल ऑफ अ सडन वो बस आई थी। मतलब उसका, और एक बात और बताती हूँ, ये जो 11:30, 12, 1, 1:30 बजे तक बस नहीं आई थी, तब इन लोगों ने इंक्वायरी करी थी। और जो बस कैंसिल जो भैया बताए थे, उन्होंने फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था कि ऐसी कोई दूसरी बस आएगी। मतलब आप समझिए कि पहले जो उन्होंने कहा था कि बस आने में देर होगी, वो भैया पहले भैया थे। फिर जब देर तक बस नहीं आई तो ये लोग इंक्वायरी करने गए तो उनकी ड्यूटी ऑफ हो गई होगी, तो दूसरे बैठे थे और उन्होंने भी इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। मतलब एक होता है ना कि कोई हेल्प भी करे या आपको गाइड भी करे कि अरे वो बस नहीं आ रही है तो क्या हुआ, कोई दूसरी बस आएगी। तो इन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो ये लोग सोचिए कि बस वहाँ से गए नहीं थे। अगर ये लोग वहाँ से चले गए होते, मतलब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है हम आज भर रुक जाते हैं, शिरडी घूम लेंगे और कल हम वापस लौट जाएंगे, बाबा के दर्शन और ले लेंगे। और मेरे मन में भी यही बात आई थी इनकी बात सुनकर कि जब तक बाबा की अनुमति नहीं होगी कोई शिरडी नहीं छोड़ सकता, और जिस क्षण होगी उस क्षण से ज़्यादा कोई टिक भी नहीं सकता। दोनों बातें हैं। तो उतने में एकदम से बस का दिखना, और ये लोग फिर अपने आप से बात करे, मतलब कोई बस वाले वहाँ इंक्वायरी वाले में किसी का कोई हेल्प नहीं, कोई गाइडेंस, कुछ नहीं मिली। ये बस बाबा की लीला थी कि बाबा ने अरेंजमेंट्स करवा दिए थे। और इन लोगों के घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए नहीं कि इन लोगों के बिना उन लोगों की लाइफ में थोड़ी कठिनाई आ गई थी, वो तो थी सो थी, वो अलग बात है, बट इसलिए क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इनको जाना था वहाँ 2 दिनों से लगातार बारिश। और अभी आप लोगों ने देखा भी है कि बारिश की वजह से कितनी सारी चीज़ें, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हर शहर, गांव, कस्बे, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं बादल फट जा रहा है। तो सबको टेंशन होती है, लगता है कि नहीं सब घर वाले इकट्ठे रहें, घर पे रहें, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसी स्थिति में घर के लोग भी बहुत टेंशन में थे और सबको इस चीज़ की भी टेंशन थी कि अब भाई आधे रास्ते के बाद इनको पूरे उसमें पानी मिलेगा। और जो बसें जाती हैं वो सिर्फ सड़कों को और जंगलों को क्रॉस करके नहीं जाती है, नदी, पहाड़, कई सारी चीज़ों को क्रॉस करके जाती हैं, एक शहर से दूसरे शहर। और इस दौरान अगर कुछ भी हादसा ना हो, ये सारी चीज़ों का डर लगा रहता है ना। बहुत नॉर्मल और नेचुरल है ये बात। और जिस तरह से इस साल कितनी सारी आपदाएं आई हैं, तो उससे डर और बढ़ जाना बहुत बहुत नॉर्मल बात है। तो वैसी सिचुएशन में बाबा की कृपा से इनको बस मिल गई। और ये लोग जब घर पहुँचे, मतलब अपनी डिस्ट्रिक्ट में जब इनका बस आया ना, एक तो पूरे रास्ते इनको कहीं बारिश नहीं मिली, और इनको पूरे रास्ते इन लोगों के घर से यही खबर मिलती रही कि पूरे रास्ते बारिश हो रही है। बस इन लोगों को कहीं पे भी बारिश नहीं मिली, पर इनकी डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यूड बारिश हो रही थी। पर जैसे ही जब ये लोग वहाँ पहुँचे ना, ऐसा लगता है कि बाबा ने सारी बारिश इनके जाते ही कंप्लीट करा दी कि इनको प्रॉब्लम ही ना हो। उसके बाद एक बूंद बारिश नहीं हुई। ये बस से उतरे हैं, ज़रा सी भी बारिश नहीं, बारिश बंद। फिर ये लोग आराम से अच्छे से 10:30 बजे रात को अपने घर पहुँचे। तो ये इनका अनुभव था। अब ये सारी बहनें, मतलब आप समझिए होम मेकर्स थी, बहुत सारी बातें थी, टेंशन हो जाना घर वालों का, सब कुछ था। पर बाबा की कृपा से बाबा ने इन सबको बहुत अच्छे से जो है वो घर सेफली पहुंचा दिया। ये बाबा की बहुत एक बड़ी सी कृपा है। आप समझ रहे होंगे ना इस अनुभव से कि कितनी सारी चीज़ें हुई होंगी। पर जब कहते हैं ना कि बाबा शिरडी बुलाते हैं तो वो व्यवस्था भी पूरी करते हैं, आपको वापस घर पहुंचाने तक की व्यवस्था बाबा ही करते हैं। और जब इसमें कुछ ऐसे गड़बड़ होने लगे ना, तो व्यक्ति को कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये बाबा की लीला होती है कि कुछ चीज़ नहीं हो पा रही है, कुछ इधर उधर हो रहा है, तो वो बाबा की लीला होती है। अब इसके बाद मैं एक बात कहती हूँ आप लोगों से कि ये तो एक्सपीरियंस था, और मैं भी जो इस साल जितने भी मैंने भी ट्रैवलिंग करी है, अब उससे मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस भी बताती हूँ कि जो मैंने सीखा या समझा है ना, कि कुछ जगहों पर तो पॉसिबल नहीं है, पर जहाँ पर मेजरली पॉसिबल हो सके, अपने जाने और आने की जो पूरी यात्रा है ना आपकी आज के टाइम पे, उसको ना प्रॉपरली प्लान करके जाइए। कभी कभी होता है कि हम पास ही तो जा रहे हैं। मैं आप लोगों को मैंने एक व्लॉग भी डाला था
जिसमें मैंने दिखाया था कि जब हम बखोरापुर गए थे कुछ महीने पहले, बहुत तेज़ बारिश थी, बस सड़क के कोने तक पूरी सोन नदी आ चुकी थी। और जब हम मंदिर पहुँचे थे फिर हवाएं बहने लगी थी और मैं बहुत ऐसे डरी भी हुई थी। अगर थोड़ी सी भी बारिश होती तो रोड और नदी एक हो जाता, क्योंकि रोड पर वो नाव लगा के रखे हुए थे और सभी लोग नाव पे बैठ के आ रहे थे, जा रहे थे, और सब की जान जो थी ना, वो मतलब आप समझिए कि वो बस परमात्मा के हाथ में थी, ये वाली स्थिति थी। तो जब मैं वहाँ उस दिन गई थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे माता के दर्शन करने जाने हैं, वहाँ पर बहुत सुंदर माँ और बाबा का टेम्पल है, तो फिर मैं चली तो गई थी, बट मुझे बाद में लगा कि अगर मैंने वैसा नज़ारा देखा था मुझे लौट जाना चाहिए था। बाद में मैंने ये चीज़ सोची। और भी 2-4 चीज़ें हुई, तो उसके बाद मतलब इस ट्रिप की नहीं, और भी 2-3 अलग अलग ट्रिप की मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद लास्टली ना, मतलब अगर आप समझिए कि मैं 3-3.5 घंटे का भी डिस्टेंस अगर तय करके, मान लीजिए अगर मैं बनारस जाऊँ, मिर्ज़ापुर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, या फिर अगर मैं गया भी जाऊँ ना, तो अब मुझे वो चीज़ हो गई है कि आप कैसे जाएंगे, आप कहाँ रुकेंगे और कैसे आएंगे, इस चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ना हमेशा प्लान करके जाइए। ये चीज़ आप इस एक्सपीरियंस से भी आपको ये समझ में आया कि इनका बस तो था जाने का, सब कुछ था, आने का इन्होंने पूछ लिया था, वही बात थी। लेकिन अभी के टाइम पे जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जितनी नेचुरल कैलामिटीज़ भी एक के बाद एक आ रही है ना, तो आप कहीं जा रहे हैं तो जाने की, आने की पक्की टिकट कोशिश करिए, अगर पॉसिबल है। हर एक जगह पॉसिबल भी नहीं होती है, पर जहाँ पॉसिबल हो आप वो लेकर ही चलें। और कहाँ ठहरना है इसका भी आपके पास उत्तम प्रबंध होना चाहिए। अभी मैं मतलब 2-3 जगह होकर आई थी, वहाँ एकदम से बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश कि बाढ़ आ गई। ठीक है। और उसी दिन हमारा मतलब था कि रिटर्न होना था, तो हम तो उस दिन रिटर्न होकर आ गए, जिस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई और बाढ़ आ चुकी थी पूरे शहर में। तो हम तो जैसे तैसे रिटर्न होके भाई आ गए। लेकिन कुछ लोग जो ना प्लान करके नहीं आए थे, जिनकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी कि वो कहाँ रुकेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है, तो बहुत एक कल्चर होता है ना कि ठीक है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके फिर हम देख लेंगे कि हमें किस होटल में रुकना है ना। तो ये इस तरह के जितने भी लोग वहाँ आए हुए थे कि आके हम देख लेंगे कि क्या करना है, आएंगे फिर देखेंगे कैसे जाना है, मैंने वैसे लोगों को बहुत परेशान और बेचैन होते देखा है। स्टेशन पे सब बात कर रहे थे, तो फिर मैंने भी बताया, एक आधा लोगों को मैंने नंबर दी होटल की, मैंने बोला आप जाओ, यहाँ पर रूम है, जो मुझसे हो पाया, और ज़्यादा का हम कैसे ही करें। पर मैंने वहाँ पे लोगों को बहुत ऐसे परेशान होते देखा, क्योंकि अब इतनी तेज़ बारिश और बाढ़ में वो कहाँ खोजने जाएंगे, और वो वापस ट्रेन से जा तो सकते नहीं हैं। तो ये चीज़ है। तो हमेशा आप, मैंने ये चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो इंसान को करना ही चाहिए कि प्रॉपर प्लानिंग हो जाने आने की। इवन शॉर्ट डिस्टेंस में भी, जो मैंने अपने बाढ़ वाला एक्सपीरियंस बताया, एकदम नज़दीक से देखा था, और अगर थोड़ी सी और बारिश होती तो हम वहाँ पर ही फंस जाते, हम निकल नहीं पाते। तो इतना तक देखने के बाद में मुझे मतलब समझ में आया कि हाँ ठीक है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस अलग बात है, पर हमारे पास ना एक होना तो चाहिए कि हम एक मेंटली एक आराम से जाएं। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ट्रैवल का, तो वो मैंने सोचा कि मैं हाँ ये बात ज़रूर ऐड करूँ, क्योंकि बहुत लोग अभी घूमने के बारे में भी सोचते हैं, जाना है, पर अभी आप देखिए बारिश हो रही है तो कहीं पर कोई भी चीज़ हो रही है, कभी पहाड़ों में कुछ हो जा रहा है, कभी शहर में ही हो जा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पटना में हूँ, तो मैंने मतलब आज संडे के दिन मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब ये एक्सपीरियंस आपके पास में भी मंडे ट्यूसडे जाए, तो आज ही सुबह सुबह खबर मिली कि हमारे यहाँ पर एक एरिया है मीठापुर करके, वहाँ पर जो रोड है ना वो 10 फीट नीचे तक पूरे चली गई है, वो गिर गई है नीचे तक वो रोड। सुबह सुबह ये न्यूज़ मिली, कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, बच गए, किसी की जान वगैरह नहीं गई। कई सारे लोग उसके 10 मिनट 5 मिनट पहले उस रोड को क्रॉस करके आए थे, और किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा एकदम से होगा। बारिश हो रही है, उसी ये सब में ये सब हो गया। तो अभी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो या तो कम ट्रैवल करें, अवॉइड करें ट्रैवल करना, पहला तो, और दूसरा कि प्लान के साथ करें।
कई बार हम लोग ये भी सोचते हैं ना कि ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना है, लेकिन जब आप उसकी बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अगर वैसा डिस्टेंस है, वैसा लगेज है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस, अपने लगेज को इंश्योर्ड कराना कभी कभी ज़रूरी होता है। तो कहीं भी जा रहे हैं ना, थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करके और पढ़ कर जाएं। ये एक्सपीरियंस ट्रैवल का था तो इसके वजह से मुझे इतनी सारी बातें ध्यान पे आई। तो हाँ, मैंने सोचा कि मैं ये सारी बातें आप लोगों को बताऊं। और एक बात और, मैंने ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी है इस चीज़ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर ही हम नोटिस करते हैं। ये मैं काशी का बता रही हूँ, वाराणसी, बनारस का। कि मैंने ये देखा ना, काशी जाने के पहले मतलब जब लोग वहाँ आते हैं तो अधिकांश लोगों को यही नहीं पता होता है कि वो मतलब वहाँ पर वो क्यों आए हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि यहाँ पे बाबा काशी विश्वनाथ है, और फिर काल भैरव के बारे में पता होगा। उसके आगे बहुत से बहुत संकट मोचन, मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट एक अच्छे खासे पॉपुलेशन आके पूछते रहते हैं कि अब हम ना 4 दिन के लिए आए हैं, हम कहाँ जाएं, हम कैसे जाएं। तो मुझे ये सब देखकर बहुत हैरानी होती है। कम ऑन, आप बहुत दूर से आए हो, मेरी तरह 3-4 घंटे की जर्नी करके नहीं आए हो आप, 2-2 दिन ट्रेन पर बैठ कर आए हो, और आपको यही नहीं पता है कि आपको यहाँ आगे कहाँ जाना है। फिर मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगी। अगर मुझे गंगा मैया के दर्शन पाना पसंद है, मुझे गंगा मैया कोई निहारना देखना पसंद है, तो मैं तो फिर आपको सिर्फ वो 80 घाटों के बारे में बताऊंगी कि आप घाट पर जाओ, यहाँ तुलसी घाट है वो ऐसा है, हरिश्चंद्र घाट है वो वैसा है, तो मैं तो वही बताती रहूँगी। पर वहाँ पर इतनी सारे मंदिर हैं, इतने सारे साधु संत हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो तो मैं नहीं बताऊँगी ना अगर मुझे नहीं पसंद है तो यही चीज़ मैंने फ़ील किया कि लोग रिसर्च करके नहीं आते। थोड़ा सा तो आप जान कर जाओ कि आप जहाँ जा रहे हो क्या, क्यों, किस लिए उस शहर में है, और 3 चीज़ों की जानकारी लो कि वहाँ पे शॉपिंग कहाँ करना है, वहाँ पर खाना कहाँ पर है, और वहाँ घूमना कहाँ है। और अगर वो स्पिरिचुअल प्लेस है तो वहाँ पे दर्शन के बारे में आप मेजरली जानकारी लें। तो बस यही छोटा सा काम है। सुना के लोग जाते हैं, उसने बोला, उसने ये किया तो उस हिसाब से जाते हैं, वो मत करिए। थोड़ा सा खुद से मेहनत कीजिए एंड डेफिनेटली आपकी ट्रिप भी बहुत अच्छी रहेगी। तो बस यही था मेरा मैसेज। जय साई राम।